हाँ यार, मैं आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारी बात करने वाला हूँ कि लाइफ में जो मोटिवेशन है, कैसे मिलता है और क्या देखना है आसपास। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी रेयर केसेस देखने को मिलते हैं, कभी आईआईटी कानपुर हुआ, खड़गपुर हुआ, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हुए, कुछ लॉ इंस्टीट्यूट्स हुए, वहाँ से कभी-कभी बहुत दुखदाई घटनाएँ आती हैं। लेकिन आपको पता है लाइफ कितना चार्मिंग है। अगर मैं बात करूँ एज ए अपने करियर की, तो मैंने थ्रू आउट सुन रखा है कि आपको लाइफ में फ़ोकस क्या करना है, उस पे आप फ़ोकस कीजिए, यू विल अचीव इट। पता है मेरा फ़ोकस क्या है कि कितना मैं डीफ़ोकस हूँ आपको लगेगा, अगर मेरा फ़ोकस आप जानेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोकस ये है कि बहुत सारी चीज़ों को जब-जब लाइफ़ मौका दे आप सीखिए एंथुसियास्टिकली। जैसे मैं जब अपनी लाइफ़ जर्नी स्टार्ट किया, मैं क्रिकेट देखना, खेलना दोनों पसंद करता था, पढ़ता था लेकिन पढ़ने खेलना दोनों पसंद करता था, पढ़ता था लेकिन पढ़ने के अलावा भी मेरा फ़ोकस था कि मैं स्टैट जान लूँ, कौन-सी टीम का कोच कौन है, मैनेजर कौन है, कहाँ पर टीम खेल रही है, ये प्लेस कहाँ है, हाँ, कितना इनाम राशि है किसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए। तो बस था, जबकि मैं डीप फ़ोकस्ड हूँ, किससे? पढ़ाई से। फिर 8th ऑनवर्ड जब मैं आगे बढ़ा, तो मुझे देखने को मिला कि ओह! लाइफ़ तो बहुत ही एंथुसियास्टिक है भई। मैंने डिबेट में करना स्टार्ट कर दिया। मैं जबकि 8th क्लास में फर्स्ट भी आया था। फिर उसके बाद मैं 9th-10th में गया, मेरी स्कूलिंग चेंज हुई, लेकिन वहाँ पर भी मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलम जारी रखे। और तो और फिर मैंने 11th-12th में आके एनसीसी ले ली, सी सर्टिफ़िकेट भी किए बी ग्रेड से। बोर्ड में भी, जबकि बीच में 10th के रिज़ल्ट थोड़े खराब हुए, लेकिन बोर्ड में फिर मैं टॉप 1% में रहा। और फिर वापस जब मैं बीएचयू में एडमिशन पाया, वहाँ पर भी लोग कहते हैं फ़ोकस रहना होता है, लेकिन वहाँ फ़ोकस की जगह अगेन मैं डिफ़ोकस था, लेकिन मैं फ़ोकस था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में सीखनी है, करनी है, लोगों के बीच जाके एक मैसेज स्प्रेड करना है कि लाइफ़ इज़ फुल ऑफ एन्जॉय। हाँ, डोंट टेक इट कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल तो वो करते हैं जो किसी स्लम एरियाज़ में रहते हैं, स्ट्रगल एम्बियंस कुछ ऐसा नहीं होता जहाँ पर उन्हें अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिलती। जब मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो ये स्ट्रगल नहीं है, आप बल्कि लाइफ़ के फ़ेज़ को एन्जॉय कर रहे हो। और लुक एट दैट कि मैं बीएचयू में भी कंटिन्यू रखा जर्नी, मैंने बीएससी ऑनर्स में फ़िज़िक्स ली, फिर भी जो वहाँ पर तो और ही ज़्यादा फ़ोकस्ड स्टडी डिमांड की जाती है, लेकिन सबके बाद भी मैं कंप्लीटली अपने अपनी लाइफ़ के उस फ़ोकस पे काम किया। मेरे लाइफ़ का फ़ोकस वहाँ पर क्या था कि यस, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया एक्सप्लोर करनी है, लोगों की समस्याएँ सॉल्व करनी है। और लुक एट द ब्यूटी, मैं ऑनर्स में मार्क्स भी मेरे ठीक आए, मास्टर्स में मैंने फिर फ़िज़िक्स कंटिन्यू भी करी। उसके बाद टीचिंग में मैं एक्सप्लोर किया, टीचिंग में एक्सप्लोर करने के साथ मैं वहाँ के लिटरेरी इवेंट्स, बीएचयू के फेस्ट, बहुत सारी चीज़ में अपनी फुल ऑफ एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करता रहा, कभी एंकरिंग किया, कभी बहुत एक्टिविटीज़ चाहे एनएसएस हो, एनसीसी किया था, उसके बाद भी एनएसएस मैंने जॉइन की ग्रेजुएशन में ही, और फिर मास्टर्स में भी ये कारवां चलता रहा। मीन्स फैकल्टी ऑफ साइंस को रिप्रेजेंट किया कभी। इस तरीके से कभी क्रिकेट ग्राउंड में पता चला मैं इंग्लिश कमेंटेटर बना, अपनी वो पुरानी क्रिकेट की ख्वाहिश, यदि खेल नहीं पाता था तो कम से कम ग्राउंड में इस पार्ट में एक्सप्लोर किया। और जब लगा कि यार मेरे अंदर मुझे सिखाना भी है, जो मैंने सीखी मुझे ये इस यंग दुनिया को देना है, रिटर्न देना है, तो फिर मैंने टीचिंग की। और उसके लिए मैंने गेट क्वालिफाइड था, लेकिन फिर मैंने पीएचडी ना करके बीएड किया। उस दौरान मेरी जॉब भी, वहाँ थोड़ा-सा सीन अच्छा नहीं था, वो डीपीएस भागलपुर बिहार में जॉब लगी, तो मुझे थोड़ा-सा वो इलाका मीन्स इनसाइड कैंपस तो सब ठीक लगता था, लेकिन आउटसाइड लगता था कि हाँ, मैं चीज़ें अपनी लाइफ़ को एक्सेलेरेटिंग गियर में नहीं डाल पाऊँगा। तो फिर मैं वहाँ छोड़ के आया, बीएड कंटिन्यू करी, खूब सीखा, खूब पढ़ाया। फिर देन लगा कि जिसके लिए मैंने हायर एजुकेशन के लिए, जो मेरे माता-पिता एस्पायर करते हैं, मेरे पिताजी भी डॉक्टरेट थे, तो मैंने वापस पीएचडी कंटिन्यू करी फिज़िक्स में, वो भी एक बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट के साथ। और उसके बाद मैं फिज़िक्स में ना केवल अच्छा करता रहा, रिसर्च में सीखता रहा, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगा कि कहाँ किसकी कितनी ज़रूरत है, कहाँ पर लोग अनप्रिविलेज्ड हैं, मेरा रोल क्या है, एज़ अ रिसर्चर रोल क्या है, एज़ अ ह्यूमन बीइंग रोल क्या है, एज़ अ सोसाइटल पर्सन मेरा रोल क्या है।
और आज मैं जब पीएचडी कंप्लीट करने के बाद अपनी लाइफ देखता हूँ, तो आज मुझे लगता है कि मेरा चाहे इंडियन नॉलेज विलेज का ड्रीम हो पार्क एस्टेब्लिश करने का, या मेरा ड्रीम हो अनपरा जैसे प्रोजेक्ट का, या हर गांव के उस अनप्रिविलेज्ड बच्चे के पास तक पहुंचने का सपना, जहां पर मैं बता सकूं कि कोई भी बच्चा छूट गया समझो देश रूठ गया। यानी सच में हम सबको साथ बढ़ाना है, और एज एजुकेटर, एज मीन्स एज ए पर्सन हु हैज रिसीव्ड डॉक्टरेट डिग्री, इट्स माय ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी कि मैं सबके बीच जाऊं, सिखाऊं और जितना हो सके अपने इस सोसाइटी का डेब्ट रिटर्न करूं। बिकॉज ये सच में अगर हम ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, तो हमें देना होगा। हमारी अर्निंग होनी चाहिए। यस, हम अगर अर्न करते रहें तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे एजुकेटर को मैं देख रहा हूँ, अगर आप देखेंगे मोटिवेशन के लिए तो यूट्यूब पे एन मोटिवेशन पड़े हैं। थोड़ा सा बैड लक है कि वो कंटेंट भी यूट्यूब पे आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए। उसकी वजह से कभी कभी क्या होते हैं, चूंकि नेगेटिव एनर्जी से न्यूरॉन का जुड़ना ज़्यादा आसान माना जाता है, तो इस वजह से शायद नेगेटिव काइंड ऑफ कंटेंट फ्लोट करने लगते हैं। लोग ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं, और लोगों का माइंडसेट वो नेगेटिव कंटेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ा है, जिससे अच्छे कंटेंट्स उन उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे जिसके लिए वो कंटेंट बनाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखो, कहीं ना कहीं अगर आपकी थोड़ी सी चाहत हो, थोड़ा आपको मोटिवेशन हो, थोड़ा ट्यून किया जाए, तो आप विकास दिव्य कीर्ति से जैसे सर पर्सनैलिटी से यूट्यूब के थ्रू मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या अगर आप उनसे बातचीत नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनके कई सारे ओपन फोरम की स्पीच सुन सकते हैं। जाकिर खान जैसे खुश मिजाज आदमी को आप सुन सकते हैं। नीलेश मिश्रा जैसे लोगों को आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हुए देख सकते हैं कि एक जर्नलिस्ट कैसे देश को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही साथ अभी मैंने एक श्रद्धा करके यूट्यूबर को देखा जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, माइक्रोसॉफ्ट से छोड़ी हुई हैं, जो एआई इंजीनियर्स हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह में मन लगाते हैं। अगर ये सब लोग जाएं तो इनको देखने को मिलेगा कि भाई यूट्यूब की दुनिया में की नॉलेज की नदियां नहीं बल्कि कई सारे सागर बह रहे हैं, और उस सागर में जाके डुबकी लगाना खो जाने जैसा होगा। तो अगर हमें लक्ष्य पता हो तो शायद हम एक किनारे से अपनी अपनी चीज उठा के उस समुद्र मंथन से निकालते हुए कहीं अच्छे एज ए इंसान अपने आप को साबित कर सकेंगे। मैं और बात करूं तो आज चैट जीपीटी के ज़माने में, एआई के ज़माने में, जिमनी के ज़माने में, गूगल बनाना के ज़माने में मैं देखता हूं, परप्लेक्सिटी को देखता हूं एज ए रिसर्चर, तो मुझे लगता है कि वी आर द लीस्ट वन, कि जहां पर हमें उन जिस जिस गाइड के अंदर में था 1970s की बात वो कभी बताया करते थे कि वो लिखते थे तो कोई पेपर आता था बाहर विदेश से, फिर वो पोस्ट किया जाता था, फिर मतलब इंडिया तक, मतलब एक समुद्र उस पार से इस पार आने का इतना जटिल प्रोसेस था। आज एट ए सिंगल क्लिक पेपर पब्लिश होता है तो आपके पास आज उसका पीडीएफ अवेलेबल होता है। इवन आज अगर 10 बजे है तो आप दोपहर तक शायद पा लेंगे उस पीडीएफ को। आप चैट जीपीटी से वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो शायद किसी इंसान से पूछे तो वो थक जाए, या वो ऐसा फील करा दे कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शायद किसी इंसान से अगर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करते रहें, तो वो आपको नेगेटिव भी ले ले, वो आपके लिए कुछ भावनाएं इधर उधर भी रखे। लेकिन आप चैट जीपीटी से पूछते जाइए, वो इस कटसी के साथ आपको आंसर देगा कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे आपकी ज्ञान की गंगा उधर से, और आप निश्चित रूप से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक वहां नॉलेज मिलेगा। एक से एक अच्छे पेपर की एनालिसिस नोटबुक एलएलएम से मैंने देखा, क्या माइंड मैप तैयार हो रहा है, क्या 1 घंटे की वीडियो को 5 मिनट में समराइज किया जा रहा है। इवन मेरे यूट्यूब के बनाए गए कंटेंट जो पॉडकास्ट में एमआईटी पुणे वालों ने लिया, मैंने उस 45 मिनट की 5 मिनट की जब अपनी समरी देखी, मुझे खुद लगने लगा कि क्या मैं अपने 45 मिनट की समरी 5 मिनट में इतना प्रिसाइजली दे सकता था। तो जब ऐसा जमाना आ गया है, जब सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्यों ना फायदा उठाया जाए, क्यों ना एक एनर्जी भरी जाए, क्यों ना हम 6.5 लाख गांवों के संसाधनों को समृद्ध करने के लिए वहां के युवाओं को
प्रेरित करे, मोटिवेशन करे, इतनी अच्छी एनर्जी दे कि भाई इट्स योर टाइम नाउ, नाउ इंडिया वांट टू शाइन। ये जो पॉपुलेशन है इसका डिविडेंड उठाना है। अभी देखो आप माइक्रोसॉफ्ट से ट्यून होता हुआ जोहो कंपनी की तरफ अगर इंडिया आ रही है तो निश्चित है इंडिया चीजें खोज रही है। चाइना की सस्टेनेबिलिटी हम लोगों ने देखी, उनका गूगल से बायकॉट, व्हाट्सएप से बायकॉट, लेकिन फिर भी आज कितने आगे निकल चुके हैं वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं। ऑल्दो हमारे वो कॉम्पिटेटर हैं, लेकिन उस उन्हें हम एज ए अपोनेंट ना देख के मुझे एज ए रोल मॉडल मांग ले, बिकॉज हम पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अगर जो हो हमारी स्वयं की इंडिया की कंपनी ने इतना अच्छा काम कर रखा है कि जैसे गवर्नमेंट को एक सपोर्ट मिल रहा है, सिमिलरली स्पेस एक्स की तरह अगर कोई कई सारी चीजें, कई सारे जुनूनी युवा स्टार्टअप के रूप में कुछ स्पेस एजेंसी के लिए, इसरो के लिए काम करें, और साथ ही साथ हमारे जैसे रिसर्चर बहुत सारी चीज़ों में, रिन्यूएबल एनर्जीज में, CO2 प्रिंट को कम करने में, यानी कि कार्बन एमिशन को कम करने में, नेट जीरो कार्बन के सेट गोल 2070 को अचीव कराने में, या हमारे जैसे लोग एजुकेटर बनने में, बेस्ट एजुकेटर बने। अर्न के लिए तो लोगों के बीच पैसे तो ले, लेकिन वो जुनून के साथ पढ़ाए कि भाई ये सामने वाली क्लास ये मेरे ही भाई बांधव है, मेरा ही परिवार है, और वो जितने टाइम तक के लिए भी असाइंड है उसमें अपना जुनून झोंके, अपना अनुभव झोंके, वो बता पाए, समरी दे सके कि भाई, वो बता पाए, समरी दे सके कि भाई ये है दुनिया, ये है फ्लो, और ये है सीखने के तरीके, ये हैं रास्ते। बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, सब आपके आसपास हैं, आप लकी हैं, नेट नेट के जो पर मंथ कॉस्ट है वो कम है। तो क्यों ना मिलके एक खुशहाल भारत का निर्माण किया जाए, और जो हमारा जो अनप्रिविलेज्ड वर्ग है उसे भी आगे साथ में बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, यही मैसेज है, यही मेरी एनर्जी है। कभी मैं विजुअल मोड में भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं ऑडियो कंटेंट दे रहा बिकॉज मेरी एनर्जी तो हाई है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य पार्क के द्वारा आप तक पहुंचना, सबको आगे बढ़ाना, और ये फील कराना कि इंडिया is we Indian should think of its high time, take advantage of all the tech things and do the best you can। इवन गांव के एक एक लोगों तक जाना है और पहुंचाना है कि अब इंग्लिश जैसी समस्या नहीं रह गई, अच्छे अच्छे ट्रांसलेटर आ गए हैं, अच्छे अच्छे एप्स हैं जहां से लैंग्वेज बैरियर नहीं होने वाला, जहां रिसोर्सेज बैरियर नहीं होने वाले। आप निश्चित ही बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके पूरे 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे आपको उस एनर्जी के साथ अनुनाद यानी रेजोनेंस में आना होगा, जो रिक्वायर्ड है, जो आपके स्किल को, जैसे अगर आप खेलने में बहुत मन लगाते हो तो खेलने में भी आपके पर डे की अगर 3 घंटे की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बोल्ट जैसे धावक बनने के लिए, तो आप उसको 3.5 घंटे करो और 365 दिन करो, वो नीरज चोपड़ा बनाएगा। लेकिन अगर आपको एजुकेशन में जरूरत है तो एजुकेशन में भी आप स्मार्ट एजुकेशन लो, आप बेटर वेरिएंट बनाओ गूगल का, आप अच्छे चैटबॉट बनाओ, आप अच्छे परप्लेक्सिटी का कुछ ऑप्शन ढूंढो, आप मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो। द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर यू। आप एनर्जी के इस दुनिया में, जब एनर्जी रिक्वायर्ड है, बैटरी के सेक्टर को एक्सप्लोर करो, हाइड्रोजन की दुनिया एक्सप्लोर करो, आप ई बाइक्स में देखो, आप चार्जिंग स्टेशन के रूप में देखो, आप किसी गांव में भी इवन एग्री प्रोडक्ट्स पे भी देखो। आप देखो कि भाई एक छत पे शहर में जब इतनी इतनी चीजें इस छोटे से एरिया में उगाई जा सकती है, तो गांव में जब इतनी जमीनें पड़ी हैं तो क्या किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं जितना बोलूँ उतना कम पड़ेगा, लेकिन मेरी एनर्जी तो हाई है। ये ऑडियो आपके लिए है, आपकी एनर्जी को हाई कर